हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन सर्किट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आपको बता चुके थे कि कम्यूटेशन क्या होता है, नेचुरल कम्यूटेशन क्या है, फोर्स कम्यूटेशन क्या है। फोर्स कम्यूटेशन के 4 टाइप्स होते हैं, ए बी सी एंड डी। ए बी सी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास डी कम्यूटेशन। लास्ट क्लास में हमने क्लास सी कम्यूटेशन बताया था, उसमें एक गलती हो गई थी। उसमें हमने बोला था कि क्लास सी कम्यूटेशन को इम्पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं। सॉरी, क्लास सी कम्यूटेशन को नहीं, क्लास डी कम्यूटेशन को इम्पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं। वो आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा। क्लास सी कम्यूटेशन को हम क्लास सी कम्यूटेशन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट, अगर एक ऑन हो रहा है तो एक क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। हम बोलते हैं ना, आप ये ले लो, कॉम्प्लीमेंट है आपको कि आप इसके साथ ये ले लो, तो अगर ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, इसलिए क्लास सी को कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन बोलते हैं और क्लास डी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, क्लास डी कम्यूटेशन, और इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज कम्यूटेशन और इम्पल्स कम्यूटेशन। क्लास डी कम्यूटेशन और वोल्टेज कम्यूटेशन और इम्पल्स कम्यूटेशन। ये मेरे से गलती हो गई है, एक दो बार कि हमने क्लास सी कम्यूटेशन को इम्पल्स कम्यूटेशन बता दिया है, वो आप प्लीज उसको सुधार लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि क्लास डी कम्यूटेशन जो है, सबसे पहले यहाँ पे हम इसका सर्किट बनाते हैं। ये हमारा VS होता है, यहाँ पे थारिस्टर, यहाँ पे कैपेसिटर, ये एक यहाँ पे डायोड, यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड, और ये लोड। ये फ्री व्हीलिंग डायोड है, डायोड, इंडक्टर, कैपेसिटर, ऑक्सिलरी थारिस्टर, मेन थारिस्टर और ये VS। तो हमारा सर्किट कुछ हमारा इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो हमारे ऑक्सिलरी, हमारे जो कम्यूटेशन सर्किट है वो कौन कौन से हमारे, TA, C, L और T। ऑक्सिलरी थारिस्टर, कैपेसिटर, L एंड C, ये मिलके हमारे क्या बनाते हैं, कम्यूटेशन सर्किट बनाते हैं। हम मानते हैं, एज्यूम, जैसे हमने करंट कम्यूटेशन में एज्यूम किया था वैसे ही हम क्या मानते हैं, एज्यूम V एट T इक्वल टू 0 पे VC ऑफ 0 इक्वल टू क्या है, VS। मतलब ये कैसे पोलरिटी से चार्ज है, इस तरीके से ये क्या है, हमारा चार्ज है। और हम क्या मानते हैं, मेन थारिस्टर क्या है, ऑन, और I0 क्या है, कांस्टेंट। मतलब हमने क्या माना है, लोड इज हाईली इंडक्टिव। हम क्या मानते हैं कि कैपेसिटर जो है हमारा वो पहले से प्लस VS पोलरिटी से क्या है, हमारा चार्ज है, और T इक्वल टू 0 पे मेन थारिस्टर क्या है, हमारा ऑन है। तो मोड 1, यहाँ पे मोड 1 क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। हमने बोला मेन थारिस्टर क्या है, ऑन है, ये क्या है, ऐसे चार्ज है। अभी ये क्या है, ऑफ है, ये इंडक्टर है, ये प्लस माइनस पोलरिटी से चार्ज है, मेन थारिस्टर हमने माना ऑन है। ये इसकी प्लस पोलरिटी कहाँ लगेगी, डायोड के यहाँ, माइनस कहाँ लगेगी, यहाँ। तो डायोड भी क्या है, अभी ऑन है। तो ये सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा मोड 1 में। ये हमारा क्या, फ्री व्हीलिंग डायोड। ये है प्लस VS। तो अब ये हमारा क्या बना रहा है, LC ऑसिलेटर बन रहा कि नहीं, L लगा है और ये C लगा हुआ। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक हमारा LC ऑसिलेटर फॉर्म हो रहा है हमारा। LC ऑसी, हम क्या बोल सकते हैं, LC ऑसिलेटर इज फॉर्म्ड थ्रू C, मेन थारिस्टर, डायोड एंड इंडक्टर। अगर LC ऑसिलेटर बन रहा है तो आपको पता है कि अगर LC ऑसिलेटर होता है तो उसमें क्या होता है, जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट है वो कैसा होता है, साइनोसोडियल।
IC इक्वल टू ICP साइन ओमेगा नॉट टी। ICP क्या होता है? VS अंडर रूट CL साइन ओमेगा नॉट टी। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, ये हमने वोल्टेज कम्यूटेशन करंट कम्यूटेशन में पढ़ा है, क्लास बी कम्यूटेशन में और क्लास बी मॉडिफाइड में भी पढ़ा है, दो बार हम पढ़ चुके हैं। और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैसा होता है? कोसाइन VS कॉस ओमेगा नॉट टी। ओके, ये क्या हो गया हमारा? क्लास ए मोड 1 कम्यूटेशन। ठीक है, करंट कैसा है इसमें? साइनोसोडियल। करंट अगर साइनोसोडियल है तो उसकी वेव फॉर्म क्या होगी? कुछ ऐसे। तो ये क्या है? पाई। तो हम बोलते हैं एट ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई। इस पे करंट, ये क्या हो जाएगा हमारा? वोल्टेज 0। इसके बाद क्या आ जाएगी? नेगेटिव पल्स। ओके, तो हम बोलते हैं आफ्टर ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई करंट ट्राइज टू रिवर्स। यहां पे हम लिखते हैं आफ्टर ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई करंट ट्राइज टू रिवर्स। करंट क्या होगा? रिवर्स होने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट डायोड डज नॉट अलाउ रिवर्स करंट। बट डायोड डज नॉट अलाउ रिवर्स करंट एंड इट गेट रिवर्स वाइस और ऑफ। ठीक है, पाई के बाद क्या होगा? करंट रिवर्स होने की कोशिश करेगा और डायोड जो है वो रिवर्स करंट अलाउ नहीं करता है, इसलिए डायोड क्या हो जाएगा हमारा? ऑफ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मोड 1 में हम और क्या देखते हैं? VC इक्वल टू क्या है अभी? इसके बाद क्या होगा? ये हमारा इस तरीके से जा रहा है, तो अब कैपेसिटर कैसा चार्ज होगा? ये प्लस और ये माइनस, मतलब VC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? माइनस VS, अपोजिट पोलरिटी से चार्ज हो जाएगा। इसके अक्रॉस अगर हम करंट देखें ITM, तो ITM करंट क्या होगा? एक करंट यहाँ जा रहा है I0 और एक करंट ये फ्लो हो रहा है IC। तो ITM इक्वल टू क्या हो जाएगा? I0 लोड करंट प्लस हमारा कौन सा होगा? कैपेसिटर के अक्रॉस करंट। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? ITM बराबर I0 प्लस IC क्या है? ICP साइन ओमेगा नॉट टी। ओके, तो मेन थायरिस्टर के अक्रॉस इतना करंट फ्लो होगा। ओके, मेन थायरिस्टर ऑन है तो मोड 1 में मेन थायरिस्टर के अक्रॉस इतना करंट होगा। कैपेसिटर जो है हमारा वो पोलरिटी इससे क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ओके, अब बात आती है कैसे हो गया ये हमारा? ये कुछ इस तरीके से मेन थायरिस्टर अभी ऑन हम मान रहे हैं, ये कुछ ऐसा है और ये हमारा ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऐसे लगा हुआ है। ये इंडक्टर है, ये कैसा हो गया? ओपन। यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड है और ये लोड है। ठीक है, VS है C। अब ये C कैसा चार्ज हो गया है? प्लस और माइनस से। ओके, तो C की पोलरिटी रिवर्स हो जाने के कारण, C की पोलरिटी रिवर्स हो जाने के कारण होता है क्या? ये TA को क्या कर देता है? ऑन कर देता है। तो ये क्या बन गया हमारा? मोड 2। मतलब मोड 1 के बाद हमारा यही आया। मोड 1 जैसे ही हमारा खत्म हुआ, मतलब आफ्टर पाई के बाद मोड 1 खत्म हो जाएगा हमारा। डायोड क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा करंट रिवर्स होने के कारण। कैपेसिटर इस पोलरिटी से चार्ज हो जाएगा। डायोड करंट थायरिस्टर अभी भी ऑन है। ओके, क्योंकि इससे करंट दो जा रहे थे, एक IC और एक I0। ओके, अब हम बोलते हैं कि हम क्या करते हैं? इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब मोड 2 हमारा क्या होगा? मोड 2। मोड 2 हम क्या बोलेंगे? सर्किट इज लेफ्ट एज इट इज। सर्किट इज लेफ्ट एज इट इज। सर्किट को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, तो अभी VC इक्वल टू क्या है? माइनस VS। ओके, पोलरिटी ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज फॉरवर्ड बायसेस TA। ये कैपेसिटर की पोलरिटी बदल गई है, यहाँ प्लस लग रहा है, ये माइनस लग रहा है, तो ये किसको फॉरवर्ड बायस कर देगा? TA को। पोलरिटी ऑफ कैपेसिटर फॉरवर्ड बायस TA, ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर को क्या कर देगा हमारा? फॉरवर्ड बायस कर देगा। ओके, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमारा TA चला जाएगा। तो अब हम TA को जब भी फायर करेंगे ये क्या है? ऑन होने की कंडीशन में है। अगर हम ये इतना सर्किट देखें, इतना ये सर्किट अगर हम देखें, एज्यूम करें ये कैसा बना है?
यहाँ क्या लगा है, कैपेसिटर, ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर है कि नहीं। अभी हमने क्लास सी कम्यूटेशन पढ़ा है, वहां नीचे सर्किट कैसा था, कुछ इस तरीके से ही था, ऐसा था कि नहीं। अगर हम इसको ऐसे पलट दें तो ये बन जाएगा कि नहीं, टीएम और टीए, मतलब दोनों एंटी पैरेलल है। तो हमने क्लास सी कम्यूटेशन में क्या बोला था कि अगर हम टीए को ऑन करेंगे तो टीएम क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो टीए अभी हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। तो हम क्या बोल सकते हैं क्लास सी कम्यूटेशन के द्वारा कि अगर हम टीए को अब ऑन करेंगे तो हमारा टीएम क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ हो जाएगा। ओके, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ टीएम एंड टीए, arrangement of TM, TA and C is similar to class C commutation। ठीक है, TM, TA और C का जो अरेंजमेंट है वो सिमिलर है क्लास C कम्यूटेशन के जैसा। तो as soon as, जैसे ही TA is fired, TM gets off, TM क्या हो जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा, टर्न्स ऑफ हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इम्पल्स कम्यूटेशन। ओके, तो जैसे ही हमने उसको ऑन किया तो हमारा TM क्या हो जाएगा, जैसे ही हम टीए ऑन करेंगे TM क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, हमने इसको थोड़ी देर के लिए इसलिए छोड़ दिया कि हम क्या करना चाहते हैं, टी ऑन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आएगा, जबकि इस सर्किट के मोड 1 के बाद ही आ गया ना, हमने बोला मोड 2, थोड़ी देर के लिए हम बोल रहे हैं कि हम एज इट इज क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि वी वांट टू कंट्रोल टी ऑन, हम ऑन टाइम को कंट्रोल करना चाहते हैं। मेन थायरिस्टर तो हमारा टीएम ही है ना, उसी से हमें ऑन टाइम देखना है, ऑक्सिलरी से तो कोई मतलब नहीं है। तो हमने मोड 2 को एज इट इज क्यों लेफ्ट किया, लेफ्ट एज इट इज क्यों किया, इसका क्या कारण है, वी वांट टू कंट्रोल टी ऑन, जो हमारा ऑन टाइम है इसको हम कंट्रोल करना चाहते थे। दैट्स व्हाई वी हैव लेफ्ट सर्किट एज इट इज फॉर सम टाइम, इसलिए हम सर्किट को जो कि तो छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। ओके, अब हो गया ये। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, मोड 3। मोड 3 की बात करें, मोड 3 में हमने क्या कर दिया, टीए इज फायर्ड। अब हमने क्या किया, टीए को फायर कर दिया। टीए को अगर फायर कर दिया तो सर्किट कैसा बनेगा, ये कैपेसिटर है, टीएम क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, टीए क्या हो गया, ऑन हो गया। यहां से ये तो ऑफ है ही, ये फ्री व्हीलिंग डायोड और ये लोड, ठीक है, कैपेसिटर और ये हमारा क्या, इंडक्टर। कैसी पोलैरिटी से चार्ज है, प्लस माइनस, और ये हो गया हमारा क्या, वीएस। ओके, अब हमारा करंट कैसे जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम वीटीएम निकालेंगे तो कैसा होगा, माइनस वीसी माइनस वीटीएम इक्वल टू 0। ओके, वीटीएम इक्वल टू क्या होगा, माइनस वीसी, और वीसी बराबर क्या है, वीएस। तो वीटीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी एस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ हो जाएगा। इसके बाद अब आई नॉट तो फ्लो होना ही है क्योंकि लोड इंडक्टिव है। तो अब कैसे करंट फ्लो होगा हमारा, कुछ इस तरीके से। ओके, केवल कैपेसिटर, इससे हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ओके, हम क्या बोलेंगे, नाउ आई नॉट फ्लोस थ्रू, नाउ आई नॉट फ्लोस थ्रू वीएस, सी, टीए और लोड। ओके, तो आई नॉट और आई सी क्या होंगे, सेम होंगे। आई सी इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, सी डी वी बाई डी टी, यही बोलेंगे कि नहीं, कि आई नॉट इक्वल टू आई सी इक्वल टू क्या होगा, सी डी वी बाई डी टी, और वही क्या होगा, हमारा आई नॉट भी होगा।
तो अगर हम यहाँ पे आई नॉट निकालते हैं तो क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, आई नॉट बाई सी इंटू डी टी इक्वल टू डी वी। ओके, अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ओके अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या हमने माना एट टाइम t2 पे, एट टाइम t2, t1 क्या हो गया, पहला टाइम पीरियड हो गया कहाँ, पाई तक, कुछ देर के लिए हमने लेफ्ट छोड़ा, वो कितना टाइम पीरियड हो गया, t2। तो मोड t2 पे हमने देखा कि हमारा जो कैपेसिटर है वो कैसा चार्ज था, अपोजिट पोलैरिटी से माइनस वीएस से। हम सपोज मान लेते हैं किसी टाइम t पे ये किस पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा, VC से, सॉरी मतलब VC वोल्टेज से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। मोड T1 हो गया हमारा, मोड T2 क्या हो गया, जो हमने मोड 2 था उसका टाइम पीरियड हो गया T2, उतना T1 से T2 का टाइम पीरियड हो गया हमारा T2। ओके, T2 पे हमारा जो कैपेसिटर था वो किस पोलैरिटी से चार्ज है, अपोजिट पोलैरिटी से, प्लस माइनस, तो माइनस VS से, और T टाइम पे हम मान रहे हैं किस पोलैरिटी से चार्ज हो जाएगा, VC से। ओके, तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे VC माइनस माइनस VS इक्वल टू आई नॉट बाई सी कॉन्स्टेंट ले लेंगे T माइनस T2, VC प्लस VS इक्वल टू आई नॉट बाई सी T माइनस T2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, VC इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये हो गया। ओके, और यहां से हमें क्या निकाल लेना चाहिए था, V नॉट, ये था हमारा VS, ये कैपेसिटर, और ये यहाँ पे लोड। अगर लोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालें V नॉट, और ये पोलैरिटी प्लस माइनस VC से चार्ज है, प्लस माइनस VS। ओके, तो ये क्या होगा हमारा, प्लस VS माइनस VC माइनस V नॉट इक्वल टू 0। तो V नॉट इक्वल टू क्या आएगा, VS माइनस VC। ओके, V नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, VS माइनस VC। इसमें हमने क्या किया है, KVL लगा दिया है। तो देखिए ये प्लस VS माइनस का VC, सॉरी ये कैपेसिटर तो ऐसे ही लेंगे ना, इसकी पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस, प्लस VS माइनस VC माइनस V नॉट इक्वल टू 0। तो V नॉट इक्वल टू क्या आ गया, VS माइनस VC। ओके, मतलब जब VC क्या होगा, VS के बराबर होगा तो वोल्टेज क्या होगा, 0। जैसे ही VC क्या होगा, VS से ऊपर चार्ज होने की कोशिश करेगा, ठीक है, जैसे ही VC क्या होगा, VS से ऊपर चार्ज होने की कोशिश करेगा, तो V नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। V नॉट नेगेटिव होगा तो ये फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा, ऑन, और हमारा ये सर्किट चलने लगेगा। ठीक है, तो मोड 4 में क्या हो जाएगा हमारा, यहां हम मोड 4 की बात कर रहे हैं कि जैसे ही VC ग्रेटर देन होगा VS से, V नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा हमारा ऑन, जो लोड करंट है वो क्या हो जाएगा, 0। ओके, ये तो उसकी बात हो गई। अब हम बात करें, हम बोल रहे हैं ये हो गया VC प्लस VS, हम बोल रहे हैं ये क्या बात हो गई थी, VC प्लस, ये हमारी इक्वेशन आ गई थी। अब हम बोल रहे हैं कि VC इक्वल टू 0 हो जाता है, पहले VC तो 0 होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, उस पे जाएगा। हम बोल रहे हैं कि VC 0 होता है एट T इक्वल टू T3 पे। ओके, अगर T इक्वल टू T3 पे VC क्या बोल रहे हैं हम, 0 हो जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम 0 रखेंगे तो VS इक्वल टू आई नॉट बाई सी T3 माइनस T2। ओके, तो T3 माइनस T2 इक्वल टू क्या होगा, VS C बाई आई नॉट। ओके, हमारा जो सर्किट बना था इस टाइम पे वो कैसे बना था, ये कैपेसिटर ये ऑन था, ये थारिस्टर है। अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज देखें, ये हमारा क्या था, प्लस माइनस VT M, ये क्या होगा, VC माइनस VT M इक्वल टू 0। VT M इक्वल टू क्या है, VC। ओके, VT M इक्वल टू यहाँ पे क्या है हमारा, VC है। तो जैसे ही क्या होगा हमारा,
वी टी एम इक्वल टू वी सी इक्वल टू क्या होगा, वी एस। तो जब हमारा वी सी क्या होगा, हमारा जीरो, मतलब जैसे ही वी सी ग्रेटर देन जीरो होगा हमारा थायरिस्टर क्या हो जाएगा, हमारा फॉरवर्ड वाइज। तो अब हमारा थायरिस्टर फॉरवर्ड वाइज से हम जब चाहें उसे क्या कर सकते हैं, ट्रिगर्ड कर सकते हैं। ओके, हमारा जो मोड T2 था, ठीक है, T2 पे हमने क्या किया था, TA को फायर्ड किया था और TM क्या हो गया था, ऑफ हो गया था। ठीक है, VTM इक्वल टू क्या है, VC है। तो जब तक VC लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा, TM क्या होगा, रिवर्स वाइज। और जैसे ही VC ग्रेटर देन जीरो होगा, TM क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, तो अगर VC इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट आएगा, उसके बाद VC क्या होने लगेगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब VT, मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज। तो हम बोल रहे हैं कि VC इक्वल टू जीरो किस पे हो रहा है, T3 पे, और T2 पे बंद हो गया था। तो T3 माइनस T2 तक हमारा जो TM है वो क्या रहेगा, रिवर्स वाइज। मतलब ये क्या हुआ, हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने मोड बन लिया, पाई पे खत्म हुआ, पाई पे ये डायोड क्या हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद ये कैपेसिटर जो है वो कैसी पोलैरिटी से चार्ज हो गया, ऐसा प्लस माइनस से, इसके कारण टीए ऑन हो गया। ये जो बना हुआ है ये क्लास सी कम्यूटेशन की तरह बना है, तो जैसे ये ऑन होगा ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो T1 जो था वो था पाई पे, T2 पे हमने टीए को ऑन करा, तो TM जो है वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आ गया, ये प्लस माइनस था। ठीक है, क्या वोल्टेज आया, माइनस VC माइनस VTM इक्वल टू जीरो, VTM इक्वल टू क्या आ गया, माइनस VC। ओके, मतलब ये क्या आ गया, इसके अक्रॉस नेगेटिव, मतलब ये क्या हो गया, हमारा रिवर्स वाइज। ओके, जैसे ही VC क्या होगा, जीरो, उसके बाद VC नेगेटिव होने लगेगा, मतलब VTM क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉरवर्ड वाइज। ओके, तो जैसे ही VTM क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड वाइज होगा, मतलब पहले VTM इक्वल टू क्या है, सॉरी, माइनस VC है, मतलब लेस देन जीरो है, TM क्या है, रिवर्स वाइज। हम मान रहे हैं कि T इक्वल टू T3 पे VC क्या हो रहा है, जीरो है। उसके बाद VC क्या होगा, नेगेटिव जाएगा, बट VTM क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, VTM पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी, यहाँ T इक्वल टू इस पे VC जीरो हो रहा है। उसके बाद VC क्या होगा, नेगेटिव जाएगा, और VTM क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और थायरिस्टर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। अब ये नेगेटिव चार्ज था, हमने बोला फिर क्या जाएगा सर्किट कुछ ऐसा, तो कैपेसिटर फिर से चार्ज होने की कोशिश करेगा, किससे, VS से। तो हम मान लेते हैं एट T इक्वल टू T4 पे कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज होगा किस पे, VS पे। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी VC की, VC इक्वल टू माइनस VS प्लस I0 बाई C T माइनस T2। ओके, तो VC इक्वल टू VS रख देंगे, माइनस VS प्लस I0 बाई C T4 माइनस T2। ये हो जाएगा 2VS, इस साइड आ जाएगा। ओके, इंटू C बाय I0 इक्वल टू हो जाएगा T4 माइनस T2। ठीक, तो जैसे ही as soon as VC चार्जेस टू VS, जैसे ही VS तक चार्ज होगा, इसके बाद और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा, हमारा ऑन हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर से हम TM को क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, क्योंकि TM अब क्या हमारा फॉरवर्ड वाइज में है ही। समझ आया आपको इतना। वेव फॉर्म और देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, कौन कौन सी वेव फॉर्म बनानी है हमें, ITM की, IC, VC और V0। ITM,
मेन थारिस्टर के अक्रॉस IC, VC और V0। ओके, मोड 1, यहाँ फिर से हम रिपीट करते जाना है। मोड 1, मोड 1 में क्या है, TM ऑन है, डायोड ऑन है, ये LC ऑसिलेटर बना है। ओके, तो इसके अक्रॉस करंट क्या फ्लो हो रहा है, ये I0 कांस्टेंट और प्लस हमारा क्या जा रहा है, IC। ओके, तो ITM के अक्रॉस अगर हम करंट देखें तो क्या जा रहा है, I0 प्लस IC, ये कांस्टेंट और ये कैसा है, साइनोसोडियल है हमारा। ओके, तो कैसे बनेगा इसकी वैल्यू, सपोज ये माना I0 और इसके ऊपर साइनोसोडियल, ये कुछ इतना। ओके, ये अपन ने माना ये क्या है, मोड 1। ओके, ये हमारी वैल्यू I0, ये पूरा हो जाएगा I0 प्लस IC। ओके, मोड 1 में IC के अक्रॉस LC ऑसिलेटर है, साइनोसोडियल करंट फ्लो होगा। कैपेसिटर जो है वो कैसा होता है, कोसाइन, ये कैसा जाएगा, ऐसा, प्लस VS से कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस VS तक। ठीक है, ये हो गया मोड 1। V0 आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, 0। ये तो हमारा ऐसे ऐसे चल रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज आ रहा है नहीं, सॉरी 1 मिनट। आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा हमारा, V0 इक्वल टू VS। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, V0 इक्वल टू VS, क्योंकि ये तो ऑन है, मोड 1 में ये ऑन है, ये और ये पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो V0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, VS। ठीक है, V0 बराबर VS। ये हो गया आपका मोड 1, यहां से यहां तक। ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड T1। फिर आया मोड 2। मोड 2 में हमने क्या बोला है, मोड 2 कुछ नहीं है, वही था, ये हमारा किस पोलैरिटी से अब चार्ज हो गया, मेन थारिस्टर ऑन ही रहेगा, कैपेसिटर है, ऑक्सिलरी थारिस्टर लगा हुआ है। ओके, ये L है, ये ऑफ हो गया है, यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड और ये लोड। मोड 2 में हमने क्या बोला, ये कैपेसिटर ऐसे चार्ज हो गया है बस, बाकी ये हमारा ऐसे ही है। तो ये TA ऑन करेंगे नेक्स्ट मोड 3 में। अभी हम इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब ये हमारा करंट I0 ही रहेगा सपोज। ओके, IC जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा 0। ये मोड 2 लिया हमने। ओके, मोड 2 हमारा स्टिल है, सेम है, तो कुछ देर के लिए हमारा ऐसे ही रहेगा। सपोज यहां तक माना ये है टाइम पीरियड T2। ओके, इसके बाद मोड 3 में हमने क्या किया, इसको ऑन कर दिया, ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। ओके, इसको ऑन कर दिया और ये क्या हो गया हमारा, ऑफ हो गया। अब करंट कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमने फाइंड किया IC मोड 3 जो था हमारा, उसमें हमारा IC क्या आ रहा था हमारा, मोड 3 में IC आप देखेंगे तो IC किसके बराबर है, I0 के बराबर ही है हमारा। देखो ये सेम जा रहा है हमारा, IC और I0 क्या हमारे सेम है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा क्या आएगा, I0। ये कुछ इस तरीके से। ओके, VC जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो फिर से कैसे चार्ज होने की कोशिश करेगा, ऐसे प्लस माइनस VS से। तो कैपेसिटर जो है वो कोशिश करेगा चार्ज होने की प्लस माइनस VS से, ये कुछ इस तरीके से। ओके, फिर क्या होगा, ये I0 हो गया, कैपेसिटर ऐसे चार्ज होने की कोशिश करेगा, आउटपुट वोल्टेज V0 क्या होगा हमारा, ये प्लस माइनस VS है, VS माइनस VC माइनस V0 इक्वल टू 0। V0 क्या हो जाएगा, VS माइनस VC। ओके,
तो वी नॉट क्या है, वी एस माइनस वी सी। तो इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये वी सी किसके बराबर है, माइनस वी एस के। यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो माइनस वी एस, तो ये क्या हो जाएगा 2vs, मतलब ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लिया हमने, ये है 2vs, ये पूरा मैग्नीट्यूड। ओके, फिर जहां पे ये क्या होगा, इस पॉइंट पे vc क्या हो गया 0, तो v नॉट क्या होगा vs के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्चार्ज होके vs पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस का vs, तो vc बराबर क्या हो गया vs, तो ये क्या हो जाएगा v नॉट 0। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा हमारा, डिस्चार्ज होके हमारा 0। तो ये लीनियरली ऐसे इस टाइप से हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। समझ रहे, ये हो गया मोड 3 T3, ये हो गया मोड 2 एज इट इज छोड़ दिया है, ये हो गया मोड 3। समझ में आया क्या हुआ, ये हमने इक्वेशन से बना के लिखा है, Vs प्लस से माइनस गया, फिर माइनस से जहां पे ये 0 हो जाएगा हमारा, उसके बाद क्या होगा हमारा, ये Vs तक चार्ज होगा, उसके बाद हमारा इस तरीके से चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा मोड 4। इसके बाद क्या होगा, जब ये Vs से ऊपर चार्ज होने की कोशिश करेगा Vc, ये क्या हो गया Vs तक हो गया, Vs से ऊपर चार्ज होने की कोशिश करेगा तो फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा। यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा ऑन, और आई नॉट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आई नॉट क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। ओके, और ये ITM तो हमारा अभी 0 चल ही रहा था, इसके बाद नेक्स्ट साइकिल जब भी आएगी हम इसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा T1 T2, ये हमने माना था T3, ये होगा हमारा T4, यही माना था। T3 पे हमने बोला था Vc क्या हो जाएगा 0, तो देखो T3 पे Vc क्या है 0, और T4 पे हमने माना था Vc बराबर क्या हो जाएगा Vs, तो ये हो गया Vc बराबर। तो ये वाला जो टाइम है T3 माइनस T2, ये क्या है हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम, मतलब इतनी देर के लिए जो हमारा TM है वो क्या रहेगा रिवर्स बाइस। ओके, तो आपको समझना जरूरी है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको वेवफॉर्म बहुत ही इजी लगेगी और अपने आप बन जाएगी, कोई टफ नहीं लगेगा आपको कि क्या है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये था इसका क्या वेवफॉर्म। अब ये वेवफॉर्म से हमें क्या निकालना है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज अगर हम निकालें क्या होगा, तो हमारा क्या होगा वी नॉट एवरेज। वी नॉट एवरेज अगर हम निकालना चाहें तो वी नॉट एवरेज क्या होगा, ये हमारा क्या Vs है। ओके, ये क्या है हमारा Vs इंटू ये यहां से यहां तक का टाइम पीरियड क्या है T ऑन। ओके, हम क्या लिख सकते हैं Vs इंटू T ऑन प्लस इसका एरिया क्या होगा, ये क्या बन रहा है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू लेंथ, ये क्या है, अगर ये TC है सर्किट टर्न ऑफ टाइम, तो ये भी TC होगा ना, क्योंकि देखो यहां से यहां तक ये 0 जा रहा है, माइनस Vs से 0, फिर 0 से Vs, तो जितना ये है इतना ही ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2TC इंटू हाइट कितनी है 2Vs डिवाइड बाय ओवरऑल टाइम पीरियड T। ओवरऑल टाइम पीरियड क्या होगा, यहां से लेके यहां तक जो फ्री व्हीलिंग डायोड वाला है ये भी काउंट होगा ना, फिर क्या होगा नेक्स्ट साइकिल आएगी। ओवरऑल टाइम पीरियड क्या होता है, पूरी एक साइकिल हमारी। ओके, तो ये क्या लिख सकते हैं हम Vs T ऑन प्लस 2TC Vs बाय T। Vs अगर आप बाहर ले लेते हैं T ऑन प्लस 2TC बाई T, ये हो जाएगा V नॉट एवरेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ओके, अब कुछ फॉर्मूले हम लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पढ़ने चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद रखना है, पहला ITM पीक,
मेन थायरिस्टर के अक्रॉस जो हमारा पीक करंट होगा वो क्या है, I0 प्लस ICP, यहाँ पे ICP क्या है, VS/C/L। ओके, सेकेंड ITA पीक क्या होगा, I0। TCM मेन थायरिस्टर का सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है, T3 माइनस T2, ये हमने निकाला था, कितना आया था, CVS/I0। ओके, T ऑन मिनिमम कितना होगा, π√L/C। V0 एवरेज आउटपुट वोल्टेज अभी आपने निकाला VS T ऑन प्लस 2TC/T। ओके, 1 2 3 4 5, ये 5 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद V0 मिनिमम अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा, V0 मिनिमम VS T ऑन मिनिमम क्या है, ये इसकी वैल्यू रख देंगे π√LC प्लस 2TC/T। ओके, ये T ऑन मिनिमम इतना है, यहाँ पे रख देंगे तो V0 मिनिमम भी अपन को मिल जाएगा। TCA ऑक्सिलरी थायरिस्टर का सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा, π/2√LC। ओके, इसके बाद इफेक्टिव ड्यूटी साइकिल, इफेक्टिव ड्यूटी क्या होगा हमारा, T ऑन प्लस 2TC/T। ओके, T ऑन प्लस 2TC/T, ये हो गया हमारा इफेक्टिव ड्यूटी साइकिल। तो ये इतने फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आप बाकी पूरा सर्किट याद नहीं रह पाता तो ये तो आपको याद कर ही लेने हैं, इस पे बेस डायरेक्ट हमारे क्या होते हैं, फॉर्मूले आ जाते हैं। गेट वगैरह में जो अच्छे एग्जाम हैं वहां पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपका IAS का एग्जाम है कोई भी है तो आपको तो पूरा डेरिवेशन आना ही चाहिए। ओके, तो ये था हमारा क्या, क्लास D कम्यूटेशन, वोल्टेज कम्यूटेशन और इम्पल्स कम्यूटेशन। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने आपसे एक और बात शेयर की थी, तथागत मोनेस्ट्री बी मेड ह्यूमन के बारे में। ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है, नया चैनल है जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। मेडिटेशन बताया जाता है कि मेडिटेशन कैसे करना है, क्यों करना है, और हमारे समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाती है जिनसे आपको रूबरू होना चाहिए। और यहाँ पे मेन जो है वो हम फोकस करते हैं जो हमारे IAS के स्टूडेंट्स हैं, हमारे PSC SSC लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो भी हमारे यहाँ पे हम टेक्निकल तो पढ़ रहे हैं बट जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो भी सभी जगह पूछे ही जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह। तो जो भी PSC की तैयारी कर रहे हैं जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो वहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल के सब्जेक्ट चल रहे हैं, बाकी ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। करंट अफेयर्स डेली अपडेट होता है, उसके साथ साथ वीकली वहाँ पे अपडेट होता है हमारे, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव वहाँ लिए गए हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो मेंस की कॉपीज हैं वो भी चेक करते हैं हम। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक बार आप वॉच जरूर करें और आप देखें कि आप अगर उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ आप उसको देखें और सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।